हर मोबाइल के अंदर मोबाइल रेडिएशंस होती हैं और इस मोबाइल रेडिएशंस को चेक करने के लिए भी एक वैल्यू है एंड दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड SAR वैल्यूज़। आज का वीडियो हमारा इसी पॉइंट पे रहेगा कि SAR वैल्यू है क्या, किस तरह से हम अपने मोबाइल की SAR वैल्यू को चेक कर सकते हैं। क्या अगर ये वैल्यू बढ़ जाए तो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी पे इसका क्या असर होगा वो भी देखेंगे। साथ ही साथ किस तरह से हम रेडिएशन से बच सकते हैं और अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं। अदरवाइज़ हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाए। मैं हरप्रीत सिंह आज इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि SAR है क्या। स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, यानी कि हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं, जब कभी भी इनको किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए या रेडिएशंस के एक्सपोजर पे रखा जाए तो ये उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। उसी रेट को बोला जाता है SAR, यानी कि स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, कि कितनी ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अगर उस रेडिएशन एक पर्टिकुलर लिमिट से अगर ज़्यादा रेडिएशन पे डाली जाएंगी तो हो सकता है कि वो टिश्यू, वो ऑर्गन जो है वो डिफॉर्मिटीज़ शो करना शुरू कर दे। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, यानी कि हमारे मोबाइल्स के अंदर से जितनी भी रेडिएशंस आती हैं, जब कभी भी हम इस मोबाइल को अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स पे रखेंगे तो ये जब उस टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा तो हमारे टिश्यू इन रेडिएशंस को लेना शुरू कर देते हैं। और जब ये उस रेडिएशन को लेंगे, अगर तो ये SAR वैल्यू जो हमने सेट की हुई है, वो आगे बताएंगे कितनी सेट की है, उस वैल्यू से अगर ये ज़्यादा रेडिएशंस होंगी तो हमारे टिश्यू जो हैं या हमारे बॉडी के ऑर्गन जो हैं वो किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस तरह से हम इस SAR वैल्यू को चेक कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम SAR वैल्यू को चेक करें? बिल्कुल है। तो इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो आपको नोट कर लेने हैं। क्या है वो? तो जब कभी भी आप किसी शॉप पे जाओगे आज के बाद, तो आप अपने मोबाइल के बॉक्स के ऊपर चेक करोगे तो वहाँ पे SAR वैल्यू मेंशन होगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने अब इसको मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी मोबाइल होगा तो उसके ऊपर SAR वैल्यू मेंशन होनी चाहिए, ताकि जो उसको लेने आ रहा है उसको पता चले कि इस मोबाइल के अंदर से जो रेडिएशंस निकल रही हैं उसका वैल्यू क्या है। अगर वो वैल्यू एक्सीड कर जाता है तो आप उस मोबाइल को कभी भी मत लें। सेकंड पॉइंट, आप अपने मोबाइल में भी इसको चेक कर सकते हो। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप कॉल कर सकते हो *#07#। तो जैसे ही आप करोगे तो क्या होगा, आपके मोबाइल के ऊपर उसी टाइम स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कि आपके मोबाइल की SAR वैल्यू क्या है। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल की SAR वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए जो हमारे लिए सेफ़ हो, तो इसके लिए US फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने एक वैल्यू सेट की है एंड दैट वैल्यू इज़ kg, यानी कि इतनी वैल्यू अगर आपके मोबाइल के वहाँ पे मेंशन होती है, जहाँ वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, तो आप समझ जाओ कि आपका मोबाइल जो है यूजेबल है, वो आपके यूज़ करने के लिए बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन अगर वो इसको एक्सीड कर देता है, अगर ये वैल्यू एक्सीड करती है, इट मीन्स कि वो इतनी ज़्यादा रेडिएशन रिलीज़ कर रहा है कि आपके टिश्यू के लिए, आपके बॉडी के लिए ये नुकसान दे सकता है ना, इतना इंपॉर्टेंट। लेकिन अब जो कुछ एडवांस मोबाइल्स आ रहे हैं, जो नए वर्जन आ रहे हैं मोबाइल्स के, उसके अंदर आपको ईयर SAR तो मिलेगा ही मिलेगा, या फिर हेड SAR तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको आपके बॉडी SAR भी मिलेगा। जैसे यहाँ पे साइड पे देखोगे तो अगर आप बात करोगे बॉडी का तो वो बहुत ही कम होगा, दैट इज 0.521 वाट पर kg। तो क्योंकि बॉडी जो होती है वो हेड से दूर है, तो जब मोबाइल को यूज़ करेंगे तो वहाँ तक उसका असर कम होगा। ये दो सिस्टम थे जिससे आप चेक कर सकते हो। अब हो सकता है कुछ ऐसे भी हों ना तो उनके पास बॉक्स है, ना इस फॉर्मूले से उनका SAR आ रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल का जो मॉडल नंबर है उसको गूगल में सर्च करके भी अपना SAR निकाल सकते हैं। तो कितना अच्छा होगा कि अगर हमें पता हो कि हमारा SAR वैल्यू क्या है। थर्ड, क्या हमारी बॉडी के अंदर
मोबाइल यूज़ करने से क्या रेडिएशन से असर होगा। तो जब मैं इसको सर्च कर रहा था गूगल के अंदर तो कुछ पिक्चर्स मेरे सामने है, तो वो मैं पिक्चर्स लगा रहा हूँ। तो ये गूगल से पिक्चर ली गई हैं और यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हो थर्मोग्राफिक इमेजेस हैं। 2 पिक्चर्स है यहाँ पे और एक पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि एक ऐसा पर्सन जिसने मोबाइल को यूज़ नहीं किया और दूसरा जिसने 15 मिनट या हाफ एन आवर या 1.5 या 4 आवर मोबाइल को यूज़ करा है। तो दोनों में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल क्लियर कट आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो एक एरिया वहाँ पे बड़ा ही ज़्यादा हीटेड एरिया दिख रहा होगा, रेड और येलो कलर दिख रहा होगा। तो ये शो करता है कि जब कभी भी हम मोबाइल को यूज़ करते हैं, चाहे हम बोलें या ना बोलें, असर ज़रूर होगा। तो इसलिए बच्चों को जितना हो सके इससे दूर रखें। आप दूर भी नहीं रख सकते क्योंकि बच्चों की जो क्लासेस है वो सारी ही मोबाइल पे चल रही हैं। तो इसके लिए एक सेफ गार्ड हम बोल सकते हैं कि जितना हो सके बच्चों को मोबाइल दूर रख के आप उनका जो ईयरफोन है उसको यूज़ करें, लेकिन गलती से भी ब्लूटूथ जो ईयरफोन है उनको यूज़ मत करें, क्योंकि ब्लूटूथ अगर ईयरफोन यूज़ कर रहे हो वो डायरेक्टली और ज़्यादा इफेक्ट करेंगे ब्रेन को, क्योंकि 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटा अगर आप लगा रहे हो तो आपकी रेडिएशन मोबाइल से ट्रांसफ़र होकर वो आपके ब्लूटूथ ईयरफोन में चली जाएंगी और जब कभी उसको यूज़ करेंगे कॉन्टिन्यूसली तो आप खुद महसूस करेंगे, हो सकता है बच्चों के कान में या सर में ड्राइनेस या किसी और तरह का प्रॉब्लम आ जाए। अब किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, तो मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ तो थोड़ा सा उस तरह से बताऊंगा कि जो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया तो पता ये चला कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ये असर कर रहा है। जैसे हार्ट को कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कर रहा है, ब्लड वेसल्स को कर रहा होगा। तो ये क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, फिर हमारे बॉडी के पार्ट्स को क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ पे ही होना चाहिए सब कुछ। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट जो है ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जब कभी भी हम इसको यूज़ करेंगे रेडिएशंस को और उस रेडिएशन से अगर गलती से पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके जो हार्मोन्स हैं वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और उसी के कारण हमारी बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, चाहे वो किडनी है, चाहे हम बोल सकते हैं हार्ट है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो अलग अलग प्रोसेसेस करते हैं। जैसे मेल की बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। फीमेल के अंदर oogenesis में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके कारण बहुत सारे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आजकल बच्चों में आ भी रही हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे जिनको इतनी बड़ी बड़ी डिजीज़ हो रही हैं, तो हो सकता है वो कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ द मोबाइल और एक्सपोजर टू द मोबाइल के कारण हो रहा हो। सो ये एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके इसको यूज़ करें, लेकिन एक प्रिकॉशन के वे से यूज़ करें, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ हो सकता है कि हम SAR वैल्यू तो मोबाइल ले लिया 1.6 से कम, लेकिन उसके बावजूद भी हमें प्रिकॉशंस लेने हैं और अपने मोबाइल को जितना दूर हो सके और जितना आप वायर्ड ईयरफोन यूज़ करें उतना ही अच्छा होगा। तो आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक थोड़ा सा अवेयरनेस है ताकि हम किसी भी चीज़ को यूज़ करें तो उसका थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज़रूर मोटिवेट करें और मोटिवेट करने के लिए आपको इसको शेयर करना है अगर पसंद है, या फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।